कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जहां दुनिया खत्म होती है वहीं से ही डीमन क्लैन की शुरुआत होती है। एक इंसानी राजकुमारी जिसका नाम है मिंगसू, उसको डीमन लॉर्ड से प्यार हो गया था और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इससे तीनों क्लैन के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। तीनों क्लैन यानी कि पहला देवी देवता का इमोर्टल क्लैन, दूसरा डीमन क्लैन, तीसरा इंसानों की दुनिया यानी कि मोर्टल क्लैन। ये है इंसानी राजकुमारी मिंगसू। आज इसने डीमन लॉर्ड के बेटे को जन्म दिया था एंड वो उसका नाम वुयू रखती है। वुयू आधा इंसान और आधा डीमन था। मिंगसू डीमन लॉर्ड से कहती है कि इस बच्चे को जन्म देने के लिए तुमने अपनी पावर का यूज किया है, तो मुझे अब इस बात का डर लग रहा है कि हम दोनों जल्दी ही मर जाएंगे। डीमन लॉर्ड उसे कहते हैं कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, डर तो मुझे इस बात का लग रहा है कि मैं तुम्हारे बिना ही नेथर वर्ल्ड में चला जाऊंगा। वैसे हमने गॉड के नियम को तोड़ा है, इसलिए हमें सजा तो मिलनी ही थी। यह कहकर उन दोनों की मौत वहीं पर ही हो जाती है। डीमन लॉर्ड के मरने के बाद उसके शरीर से एक रेड पल बाहर निकलता है। फिर कहानी हमें सीधा 20 सालों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर वुयू अब इंसानों की दुनिया यानी कि मोर्टल वर्ल्ड में रहता है। ये है हुआशंग राज्य की रानी और मिंगसू की माँ। वहाँ पर एक लड़की के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है तो 2 गार्ड उसे बाहर लेकर आते हैं। रानी कहती है कि ये 6ठी बार हुआ है, लगता है कि मंत्रियों की बेटियां काफी डरपोक है। अगली बार वुयू के लिए कोई गांव की सीधी साधी लड़की ढूंढना। यह है रोंग्यू, वुयू की पर्सनल गार्ड। सभी के जाने के बाद वुयू बाहर आता है एंड रोंग्यू से कहता है कि ग्रैंडमा मेरे लिए लड़की ढूंढना चाहती है, जरा मैं भी देखूं कि वो कितनी देर तक ये करती है। आगे रानी एक और लड़की वुयू के पास भेजती है। वुयू उसे देखकर कहता है कि हमारी शादी में कोई रिचुअल नहीं हुआ, तो तुम्हें ये रेड वेल पहनने की जरूरत नहीं है। वो लड़की कहती है कि मुझे भी यही लग रहा था। इतना कहकर वो अपनी वेल को ओपन करती है। ये है चूचू, कहानी की फीमेल लीड। वो वुयू को देखकर कहती है कि किस घनचक्कर ने मुझे बताया था कि तुम अगली मॉन्स्टर हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम काफी हैंडसम हो। वो कहता है कि तुमने अभी मुझे ठीक से देखा नहीं, इसलिए ऐसा कह रही हो। चूचू कहती है कि मैं तो इनर ब्यूटी की बात कर रही थी, वैसे भले ही तुमने अपना आधा चेहरा ढका है, पर मेरी नजरों से तुम बच नहीं पाओगे, मुझे पता है कि तुम हैंडसम हो। अब वुयू अपना मास्क निकालता है एंड अपनी आंखों को लाल कर देता है एंड सोचता है कि अब तो तुम पक्का डरोगी। चूचू कहती है कि वाओ, तुम्हारी आंखें तो लाल हो रही है, क्या तुम अपनी आंखों का कलर भी बदल सकते हो? अब चलो इसे पीली, हरी और नीली करके दिखाओ। वुयू से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी इन लाल आंखों को देखकर डर नहीं लगता? तो वो कहती है कि मैं भला क्यों डरूंगी, वैसे भी लोग अच्छे और बुरे दोनों होते हैं और तुम तो आधी ह्यूमन और आधी डीमन हो। वुयू काफी अग्रेसिवली उसे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तो वो कहती है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे डैड के लव स्टोरी के बारे में पूरे हुआशंग राज्य को पता है। वुयू सोचता है कि यह लड़की जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, जरा मैं भी देखूं कि ये कितनी देर तक नाटक कर पाती है। रोंग्यू को बाहर से आवाज आती है तो वो जल्दी से अंदर आकर ये देख लेती है एंड कहती है कि माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। वुयू कहता है कि गेट आउट। उनके जाने के बाद चूचू से कहती है कि मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ सोने वाली नहीं हूँ। वुयू से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा और तुम्हारा मकसद क्या है? तो वो कहती है कि मैं बताने से ज्यादा अच्छा मरना पसंद करूंगी। वो उसके क्लोज होने की ट्राई करता है पर तभी ही उसके माथे का निशान चमक उठता है। वो सोचता है कि इस कर्स को अभी ही एक्टिवेट होना था। चूचू उसे इस हालत में देखकर उसे मसाज देने लगती है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। वो सोचता है कि इस लड़की का टेम्परेचर इतना ठंडा क्यों है। फिर हमें चूचू के बारे में बताया जाता है। वो इमोर्टल वर्ल्ड की मैच मेकर फेरी है। जब उसके मास्टर वहाँ आते हैं तो वो कहती है कि मास्टर, क्या आपको ताइबाई जिंगशिंग ने गुस्सा दिलाया? तो वो कहते हैं कि उसकी इतनी औकात कहाँ कि वो मुझसे पंगा ले सके। चूचू उसे पूछती है कि फिर आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है? तो वो कहते हैं कि वुयू की वजह से। वुयू फ्यूचर में डीमन लॉर्ड बनने वाला है। उसके डैड ने मुझसे वादा किया था कि मैं उसके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ निकालूं एंड उसकी शादी कराऊं, पर ये वुयू है कि उसके अंदर प्यार व्यार नाम का कोई कीड़ा ही नहीं है। उसको मैंने काफी लड़कियां दिखाई पर उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको प्यार में गिराना और उसको मारना, ये दोनों ही चीजें काफी हार्ड है। पिछले 2000 सालों से मैं लोगों की जोड़ियां बनाते बनाते थक गया हूँ, मेरा टकला हो गया है और जल्दी ही दाढ़ी भी चढ़ने वाली है। पता नहीं अब मेरी मदद कौन करेगा।
चूचू कहती है कि मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करती हूँ। मास्टर कहते हैं कि देखो लड़की, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मुझसे कुछ नहीं हुआ तो तुम तो क्या ही उखाड़ लोगी। वो वुयू एक टाइम बॉम्ब की तरह है, कभी भी फट सकता है। चूचू कहती है कि फिर भी मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, मैं उस वुयू को प्यार में गिराऊंगी और उसकी शादी कराऊंगी। मास्टर कहते हैं कि अब इतना कह ही रही हो तो ठीक है, पर हाँ, इंसानों की दुनिया में जाने के बाद तुम किसी से प्यार में मत पड़ना और अपने जादू का भी इस्तेमाल मत करना, और अगर चीजें गलत होने लगे तो जल्दी ही वापस हेवन आ जाना। चूचू कहती है कि ओके मास्टर। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चूचू कह रही थी कि अगर मैंने ये वाला टास्क कंप्लीट कर लिया तो मैं ऑफिशियली मैच मेकर फेरी बन जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद वुयू उठता है। वो उसे देखकर सोचता है कि क्या ये लड़की डिमन प्रिंस की कोई जासूस है। वो उसे मारने वाला था, पर चूचू नींद में कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ये सुनकर वो रुक जाता है। फिर बाहर जाने के बाद रोंगयू से कहता है कि उस लड़की को कपड़े पहना देना। रोंगयू से कहती है कि मास्टर क्या आपने, तो वो कहता है कि ज्यादा सवाल मत पूछो और जितना कहा जाए उतना करो। अगले दिन जब चूचू उठती है तो रोंगयू उसके पास आकर कहती है कि मैं राजकुमार की पर्सनल कार्ड हूँ और ये दोनों मेरे कार्ड है, सांगशान और लीसी, और तुम राजकुमार की सेकंड वाइफ हो। तो वो कहती है कि क्या मैं उसकी कॉन्क्यूबाइन नहीं थी। तो वो कहती है कि दोनों का मतलब सेम होता है। चूचू उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे वुयू के बारे में बता सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं एक मामूली नौकर हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। चूचू कहती है कि अच्छा ठीक है, यही बता दो कि वो अभी कहाँ गया है। अगले सीन में वो वुयू के लिए चाय लेकर आती है। वुयू से कहता है कि बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधा मुद्दे की बात करो। तो वो कहती है कि क्या तुम गे हो। ये सुनकर उसे फंदा लग जाता है। वो कहती है कि चिंता मत करो, अब हम दोनों दोस्त हैं, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। तभी ही रोंगयू को अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो अंदर जाती है तो ये देखकर कहती है कि माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। वुयू फिर से उसे कहता है कि गेट लॉस्ट। उसके जाने के बाद वुयू उसे किस करने वाला था तो वो डर रही थी। वो खुद से कहती है कि चूचू तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, पर वो तो उसके काफी क्लोज आए जा रहा था। तो वो उसे कहती है कि रुको, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम स्ट्रेट हो। ये सुनकर वो उसे छोड़ देता है। वो सोचती है कि अगर ये गे नहीं है तो मैं अपने अगले आइडिया पर काम कर सकती हूँ। तभी ही उसकी आंखों में कोई कचरा चला जाता है। तो वुयू ये देखकर सोचता है कि ये तो रो रही है, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो उससे माफी मांगने चाहता है तो वो कहती है कि जरा मुझे फूंक मार दो। तो वो थोड़ी सी फूंक मार कर कहता है कि अब निकलो यहाँ से। चूचू के वहाँ से जाने के बाद वो रोंगयू से कहता है कि तुम उसका बैकग्राउंड चेक करो और उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स मिले वो मुझे दो। ये है डिमन प्रिंस। उसका चमचा उसे कह रहा था कि मैंने देखा कि वुयू के पास एक लड़की है और वो दोनों काफी क्लोज है, पर वो लड़की काफी सस्पिशियस है क्योंकि जब मैंने उसके बैकग्राउंड के बारे में चेक कराया तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। डीमन प्रिंस उसे पूछता है कि और सोल पल के बारे में कुछ पता चला। तो वो कहता है कि नहीं। डीमन प्रिंस कहता है कि फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाके उसके बारे में पता लगाओ। यहाँ चूचू कह रही थी कि वो कितना ज्यादा खड़ूस है, अगर उसका इसी तरह का चलता रहा तो उसे कोई भी लड़की नहीं मिलेगी। तभी ही उसे आवाज आती है कि पर तुम उसकी वाइफ हो। वेल ये वुमिंग है, वुयू का छोटा भाई। वुमिंग उसके पास आकर कहता है कि वो लड़की तुम ही हो ना जिसने मेरे भाई के साथ रात गुजारी। वो कहती है कि तुम कौन हो। तो वुमिंग कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। दुनिया के सबसे हैंडसम लड़कों का अवार्ड मैं पिछले 3 सालों से अपने नाम करता आ रहा हूँ। यंग एंड रिच, टॉल एंड हैंडसम, मैं इस हुआशेंग राज्य का दूसरा राजकुमार वुमिंग हूँ। कैपिटल की सारी लड़कियाँ मुझे अपना आइडल मानती है। वो कहती है कि ये क्या था, उन लोगों का स्टैंडर्ड इतना लो है। ये बात तो बेचारे वुमिंग के दिल पर छाकर लगती है। चूचू कहती है कि वुयू तो तुमसे भी ज्यादा हैंडसम है। वो कहता है कि क्या कहा, तुमने वुयू का फेस देख लिया। वुमिंग कहता है कि इस पूरे हुआशेंग राज्य में 10 से ऐसे कम लोग होंगे जिसने वुयू का चेहरा देखा है। मुझे लगता है कि तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो। तभी ही वो देखता है कि उसने तो गाय की पोटी पर पैर रख दिया है। चूचू उसे कंधे पर इशारा करती है जहाँ पर एक बर्ड आकर पोटी कर देता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या आज टॉयलेट गॉड मुझसे भड़के हुए है इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो चिल्लाकर वहाँ से भाग जाता है। चूचू उसे देखकर कहती है कि यहाँ के लोग कितने अजीब है। फिर वो सोच रही थी कि वुयू की कड़वी जबान और सड़ूसा चेहरा है, बाकी उसमें कोई कमी नहीं है।
उसके लिए कोई ना कोई तो लड़की बनी ही होगी। पूरा दिन तो वो रोंग्यू के साथ घूमता रहता है और रोंग्यू के अलावा किसी और लड़की को छानता नहीं। यही तो मेन फसाद की जड़ है। अगर वो लड़कियों से बात ही नहीं करेगा तो कौन उसे पसंद करेगी। यहाँ रोंग्यू वुयू के पास आकर कहती है कि रानी आपकी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती है और उसे चूचू ही बेस्ट लगती है। और मैंने चूचू के बैकग्राउंड के बारे में चेक कराया तो मुझे ज्यादा कुछ खास मिला नहीं। उसकी आइडेंटिटी काफी अननोन है, वो काफी सस्पिशियस लग रही है। तो वो कहता है कि मुझे पता ही था इस लड़की को डीमन प्रिंस ने मुझ पर जासूसी करने भेजा होगा। रोंग्यू कहती है कि रूल्स के अकॉर्डिंग डीमन लॉर्ड का बेटा ही वारिस बनता है, तो ये डीमन प्रिंस इतना उछल क्यों रहा है, कब ये अपनी हरकतों से बाज आएगा। वुयू कहता है कि वो बुढ़ा डरपोक है, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वो सामने आकर बगावत करे, उसे तो बस पीठ पीछे वार करना ही आता है। एंड अभी भी वो ऐसी ही कोई प्लानिंग कर रहा होगा। फिर वो चूचू के पास जाकर सो जाता है। चूचू उसे देखकर सोचती है कि खुद को संभालो, अपने ही क्लाइंट की तुम फैन गर्ल ना बन जाओ। फिर वो अपने मैच मेकर का लाल धागा बाहर निकालती है एंड कहती है कि ये है मेरा आखिरी हथियार, इससे तुम बच नहीं पाओगे। कि तभी ही वो उठ जाता है। वो कहता है कि इसको लेकर तुम क्या करने वाली थी। तो वो कहती है कि ये लाल धागा तुम्हें बुरी चीजों से बचाएगा। मेरे गांव के लोग कहते हैं कि इस धागे को पहनने के बाद लक तुम्हारे फेवर में आता है, तुम्हारी सारी मुसीबतें एक के बाद एक टल जाती है। वुयू कहता है कि तुम इतनी रात गए मेरे कमरे में बस इस धागे के बारे में बताने आई हो। तो वो कहती है कि इसको तुम कोई मामूली चीज मत समझो, ये बड़े काम की चीज है, इससे तुम बीमार नहीं पड़ोगे और तुम्हारा सच्चा प्यार भी तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। वुयू कहता है कि मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, इस लाल धागे को तुम अपने पास ही रखो। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, सच्चा प्यार मिलना ये लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। वो लड़की तुम्हारी खुशी में खुश और तुम्हारे दुख में दुखी होगी। तुम फिर अमीर हो, गरीब हो या फिर बीमार हो, उस लड़की को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारा साथ कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। ये सब कुछ पॉसिबल होगा सिर्फ इसी धागे की मदद से। इस धागे को पहनने के बाद मैंने जैसा बताया था तुम्हें वैसी ही लड़की मिलेगी। वुयू कहता है कि लगता है कि इस लाल धागे के काफी फायदे हैं। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा काम बन जाएगा। वुयू से कहता है कि मेरा माथा दुख रहा है तो जरा इसे दबा दो। तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। वो सोचती है कि यहाँ पर लाल धागे को पहनने के बाद तुम्हें अपना ट्रू लव मिल जाएगा और मैं ऑफिशियली मैच मेकर फेरी बन जाऊंगी। इमोर्टल वर्ल्ड में मास्टर अपने लाल धागे को ढूंढ रहे थे। वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसे गुमा दिया हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, जरूर मैंने उसे रिपेयर करवाने दिया होगा और मैं वापस लाना भूल गया हूँ। अगले दिन वुयू चूचू के बारे में सोचकर काफी स्माइल किए जा रहा था। तभी ही वुमिंग आकर उसे कहता है कि भाई गॉड ताइबाई सिंह मुझसे नाराज है तो प्लीज मेरी मदद करो। तो वुयू उसे कहता है कि तुम्हारा तो ये रोज का नाटक है, तुम हर रोज कोई ना कोई इमोर्टल को परेशान करते रहते हो। वुमिंग उसे कहता है कि भाई आप तो भाई कहलाने के लायक नहीं हो, क्या आप भूल गए कि जब मैं 8 साल का था तब आपको चोरी चुपके मिलने आया करता था, क्या आपको आपके छोटे भाई का दर्द समझ में नहीं आ रहा। वुयू कहता है कि तुम मुझसे मिलने कब आए, अब चलो इतना भी झूठ मत बोलो। वो रोंग्यू की तरफ स्माइल करके कहता है कि भाई आप मेरा भांडा एक लड़की के सामने इस तरह से कैसे फोड़ सकते हो। वुयू रोंग्यू से कहता है कि जरा इसे दवाई दे दो ताकि ये ठीक हो जाए। रोंग्यू उसे दवाई देकर जा रही थी तो वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम वुयू की तरफ काफी लॉयल हो, पर जरा तुम मुझ पर भी ध्यान दो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो कहती है कि थैंक यू, मेरी पूरी जिंदगी मेरे मास्टर की है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है तो मैं ये चीजें नहीं कर सकती। वो कहता है कि क्या तुम मुझे कोई चांस नहीं दोगी। वो उसे जबरदस्ती हक करने की कोशिश करता है तो रोंग्यू उसे मार मार कर उसकी चटनी ही बना देती है। चूचू आकर कहती है कि राजकुमार आपकी आंखों को क्या हुआ। तो वो कहता है कि ये मेरा न्यू स्टाइल है, पांडा स्टाइल। इतना कहकर वो चला जाता है। चूचू रोंग्यू से पूछती है कि वुयू को खाने में क्या पसंद है। अगले सीन में वो उसके लिए केक लेकर जाती है। वो उसके सामने कभी तो क्यूट गर्ल बनती है तो कभी नाइस गर्ल तो कभी बैडएस, पर वुयू का इस पर कोई असर नहीं होता। तो वो सोचती है कि इसको किस टाइप की लड़की पसंद है। मैंने सभी टाइप ट्राई करके देख लिए, अब बस एक ही बचता है जो कि है सेक्सी गर्ल। इतना सोचकर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वुयू सोचता है कि यह लड़की तो काफी चालाक है, बार बार अपनी पर्सनालिटी बदल रही है ताकि मुझे उस पर शक ना हो। जब वुयू उसके क्लोज आता है तो उसकी धक धक स्टार्ट हो जाती है। वो तो उसे बस ऐसे ही रिझाना चाहती थी, पर ये तो उसे सचमुच का किस कर लेता है। तभी ही वहाँ पर वोमिंग आकर अपनी बकवास चालू कर देता है।
फिर चूचू वहाँ से चली जाती है। बाहर उसका सामना रोंगयू से होता है, जो कि उसे कहती है कि मैं तुम्हें सच में थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद मास्टर काफी खुश रहने लगे हैं। चूचू उसे पूछती है कि पहले वुमिंग कैसा था। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। वो यू वुमिंग से कहता है कि रोंग फैमिली पिछले हजारों सालों से डीमन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करते आ रही है। रोंगयू भी यही काम कर रही है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि रोंगयू मेरी दोस्त या फिर कोई प्रोटेक्टर नहीं है, बल्कि वो मेरी फैमिली है। अगर वो तुम्हारे साथ रहने के लिए राजी होगी तो इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तुम्हें उसे खुशी खुशी दे दूंगा। यहाँ रानी राजा से कह रही थी कि चूचू वुयू के लिए सही है, तो हमें उन दोनों की शादी जल्दी ही करवा देनी चाहिए। वेल ये जो राजा रानी है वो वुयू के ग्रैंड पेरेंट्स है। रानी फिर से राजा से कहती है कि वुयू की शादी के बाद हम वुमिंग की भी शादी करवा देंगे। तो राजा उसे कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो। रोंगयू ने वुयू की पूरी कहानी चूचू को बता दी थी। वो कहती है कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मास्टर की केयर करो, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं। वो काफी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या वुयू मुझे पसंद करता है। चूचू वुयू को हेड मसाज दे रही थी। वो सोचती है कि क्या सच में वुयू मुझे पसंद करता है। वो जोर से चिल्लाती है कि ये इम्पॉसिबल है। तो वो कहता है कि क्या इम्पॉसिबल है। वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें मसाज दूं और तुम्हें कंफर्ट ना मिले, ये इम्पॉसिबल है। तभी ही उसकी नजर उसके हाथ पर जाती है। वो कहती है कि तुमने मेरा दिया हुआ लाल धागा कहाँ गुमा दिया। वैसे उस लाल धागे को वुयू ने वुमिंग को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया था, पर वो झूठ कहता है कि वुमिंग को वो काफी पसंद आ गया था, तो उसने मुझसे ले लिया। चूचू सोचती है कि अगर मास्टर को पता लग गया कि मैंने उसके लाल धागे को चुरा लिया है तो मेरी तो खैर नहीं। वो उसे कहती है कि तुम रोंगयू के साथ बचपन से ही हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो काफी ब्यूटीफुल और क्यूट है। तो वुमिंग कहता है कि मैंने कभी भी पहले उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा। चूचू सोचती है कि इन दोनों को तो एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लगता है कि मुझे कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर पूरा दिन काम कर करके थक जाती हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो आराम कर सकती हो। वो सोचती है कि खड़ूस कहीं का अभी तक नहीं समझा, हाँ शायद इसलिए इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। वो उसे कहती है कि मैं पूरा दिन यहाँ पर काम करती रहती हूँ, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं बचता कि मैं बाहर जाकर खुद के लिए कुछ शॉपिंग कर सकूं। तुम भी तो पूरे दिन घर में ही रहते हो, कि तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि तुम भी बाहर जाओ। वो यूँ कहता है कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो सीधे सीधे बता दो। अगले सीन में वो दोनों मार्केट में घूम रहे थे। वुयू ने अपना आधा चेहरा मास्क से ढका हुआ था, तो ये देखकर कुछ लड़कियां कहती है कि ये जरूर अगली होगा, इसलिए मास्क पहनकर आया है। वो लड़कियां उसकी और भी ज्यादा बुराई करने लगती है। तो चूचू कहती है कि मेरे यंग मास्टर दुनिया के सबसे हैंडसम मैन है। एक लड़की कहती है कि मैं हुआशेंग राज्य के सारे हैंडसम लड़कों को जानती हूँ, मैंने इसके बारे में तो कभी भी नहीं सुना। तो दूसरी लड़की कहती है कि इसके मास्क पर एक भी डायमंड नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जरूर कोई भिखारी होगा। चूचू तुरंत उसका मास्क हटा देती है। ये देखकर सभी लड़कियों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वुयू काफी ज्यादा हैंडसम था। चूचू सभी लड़कियों में मैरिज फॉर्म बांटने लगती है एंड कहती है कि इस फॉर्म को फिल करने के बाद मुझे क्षमा करवा देना, जो भी लड़की परफेक्ट होगी मैं उसकी शादी मेरे यंग मास्टर से करा दूंगी। ये सुनकर वुयू को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे साइड में लेकर आता है। दूर से ये सारा नजारा डीमन प्रिंस का चमचा भी देख रहा था। चूचू उसे कहती है कि तुम मुझसे गुस्सा होना, क्योंकि मैंने तुम्हारी बिना परमिशन के तुम्हारा मास्क निकाल दिया, पर तुम ही देखो वो लड़कियां तुम्हारे बारे में बुरी चीजें बोल रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। वुयू उसे कहता है कि चूचू क्या तुम सच में मुझे दूसरी लड़की की तरफ पुश करना चाहती हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। तो वो उसे फिर से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए तुम मुझे दूसरी लड़की की तरफ मत धकेलना। इतना कहकर वो उसे किस करता है। वो उसे दूर धक्का देती है। तो वो कहता है कि मैं पहले काफ़ी ज़्यादा अकेला था, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था, पर जब से तुम आई हो तो तुमने मुझे प्रोवोक किया है, इसलिए अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दे दी है। चूचू ये सुनकर उसे जवाब ना देते हुए जंगल की तरफ भाग जाती है एंड सोच रही थी कि वो मुझे पसंद कैसे कर सकता है कि तभी ही वहाँ पर यक्षा कुछ हमलावरों के साथ आ जाता है। डीमन प्रिंस का जो चमचा है उसका नाम यक्षा है। चूचू कहती है कि मैं सोच ही रही थी कि मैं अपना सारा गुस्सा किस पर निकालूं, आज तुम लोगों का अनलकी डे है। कि तभी ही उसे याद आता है कि मास्टर ने उसे कहा था
कि मोर्टल वर्ल्ड में छाने के बाद तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं करोगी। ये लोग उस पर हमला कर देते हैं कि वहाँ पर वुयू आकर उसकी मदद करता है। वो कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि मैं अपना सारा गुस्सा किस पर निकालूं एंड तुम लोग मुझे मिल गए। ये सुनकर चूचू कहती है कि हम दोनों की सोच तो एक जैसी है। फिर वुयू एक के बाद एक सभी को मारने लगता है कि तभी ही यक्षा उसके ऊपर डेमोनिक पावर से हमला करता है। तभी ही वहाँ पर रोंगयू कुछ सैनिकों के साथ आती है तो उसे देखकर यक्षा अपने आदमियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वुयू पर यक्षा के उस हमले का काफी असर हुआ था, उसकी डीमन पावर सामने आ रही थी। चूचू कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, रुको मैं रोंगयू को बुलाकर लाती हूँ। तो वो उसे कहता है कि प्लीज मत जाओ। वुयू को याद आता है कि जब वो छोटा था तो सभी लोग उसे मॉन्स्टर मॉन्स्टर कह के बुलाते थे और रानी उसे छोटी सी छोटी बात पर उसे सजा देती थी, उसे काफी टॉर्चर करती थी। तो वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। चूचू उसे गले लगा कर कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम चिंता मत करो और मैं कभी भी तुम्हें दूसरी लड़की को पसंद करने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। वुयू उसे पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो, तो वो कहती है कि हाँ। वो ये बात साबित करने के लिए उसे किस करती है। वापस आने के बाद वो कह रही थी कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी ही वहाँ पर राजा रानी आकर उसे कहते हैं कि हमारी बिना परमिशन के तुम बाहर कैसे गए, क्या हमने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो वो कहता है कि ये मेरा घर है, कोई जेल नहीं और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे भी बाकी लोगों की तरह बाहर जाने की आज़ादी है। ये सुनकर राजा को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो, कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो वो कहता है कि बचपन से आप यही करते आ रहे हैं, अब मुझे इस बात से कोई डर नहीं लगता। रानी कहती है कि इसके माँ बाप मर गए हैं तो हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, पर जरा देखो तो ये तो कितना अनग्रेटफुल है, हमसे जबान लड़ा रहा है। मैं तो कहती हूँ कि हमें इसे यहाँ पर नहीं रहने देना चाहिए, छोड़ दो इसे जंगल में, वहाँ पर भूखे भेड़िए इसे नोच नोच कर खा जाएंगे, तब इसे पता चलेगा। चूचू कहती है कि आप इसके रिलेटिव है तो आप इसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। तो रानी कहती है कि तुम सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन हो तो अपनी औकात में रहो। वुयू कहता है कि ये मेरी वुमन है तो आगे से इसे टच भी मत करना। राजा को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, आई डोंट केयर। वो दोनों गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में चूचू उसे समझा रही थी कि तुम उससे नाराज मत होना, वो तुम्हारे अपने हैं, उन लोगों ने तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें डांटा होगा। वुयू कहता है कि वो दोनों मेरे बारे में कभी अच्छा सोचते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने अपनी माँ को मार डाला है। चूचू कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है तो तुम आगे से उसे डिसअपॉइंट मत करना। वुयू कहता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये जिंदगी दी है तो मुझे इसे इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों को कुछ करके दिखाना चाहिए ताकि वो भी जब मुझे ऊपर से देखे तो उनको भी मुझ पर प्राउड फील हो। फिर वो उसे कहता है कि क्या अभी अभी तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया। तो वो कहती है कि नहीं। तो वुयू कहता है कि आगे से तुम मुझे हस्बैंड कह के बुलाओगी। यहाँ पर हम राजा को देखते हैं, उसके पास सोल पल था जो कि वुयू के डैड के मरने के बाद उसने वो ले लिया था। यहाँ डेमन प्रिंस अपनी पावर बढ़ा रहा था कि वहाँ पर यक्षा आता है। यक्षा कहता है कि मैं वुयू को मारने गया था पर मैं ही मार खाकर आ गया, पर मैंने चाहते चाहते उस पर एक डेमोनिक हमला किया जिससे मुझे पता लगा कि वुयू के पास तो सोल पल है ही नहीं। डेमन प्रिंस कहता है कि ये कैसे हो सकता है, फिर सोल पल आखिर में गया कहाँ। यक्षा कहता है कि मेरे पास एक जबरदस्त न्यूज है, वो मेगा इमोर्टल वर्ल्ड के लव रोप को लेकर घूम रहा है एंड उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर डेमन प्रिंस कुछ सोच में पड़ जाते हैं। राजा अपनी बहन मिंगसू को याद कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं काफी शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया और तुम्हारे बेटे का भी ध्यान में अच्छी तरीके से नहीं रख पा रहा। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मुझे उसके डैड की याद आ जाती है, इसलिए मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। तभी ही वहाँ पर चूचू आकर कहती है कि आपको वुयू से माफी मांगनी चाहिए, आपने उसके साथ काफी कुछ गलत किया है। तो राजा कहते हैं कि मैं माफी क्यों मांगू। तो चूचू उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप उसे इतना भी नापसंद नहीं करते, उसके पेरेंट्स के मरने के बाद वो काफी ज्यादा अकेला है, आप उसके रिलेटिव है, पर फिर भी आपने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। अगर आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं तो प्लीज उसे जाकर बात करिए। यहाँ वूमिंग वुयू के पास आता है तो वुयू को पता लग जाता है कि ये लाल धागा मैच मेकर हॉल यानी
कि इमोर्टल वर्ल्ड से आया है और चूचू भी एक इमोर्टल है। वूमिंग कहता है कि ये चूचू तो काफी अजीब है, आप उसका क्या करने वाले हैं? तो वुयू कहता है कि मैं उसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। वूमिंग कहता है कि फिर तो मैं ही अकेला कुंवारा रह जाऊंगा। रोंग्यू वुयू से कहती है कि मैंने यक्षा का पीछा किया तो मुझे पता चला कि वो डीमन प्रिंस के लिए काम करता है। मैंने वहाँ पर डायरेक्ट हमला नहीं किया क्योंकि बाद में आप ट्रबल में पड़ जाते। वुयू कहता है कि आज उसने चूचू पर हमला किया, लगता है कि उसे पता लग गया है कि चूचू एक इमोर्टल है, इसलिए वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। रोंग्यू कहती है कि क्यों ना मैं सेना को लेकर उसकी गुफा पर हमला कर दूं। तो वूमिंग कहता है कि ये एक लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम हम मर्दों का है। वो कहती है कि राजकुमार क्या आपको मेरी एबिलिटी पर शक है? वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वुयू कहता है कि इतने सालों तक डीमन प्रिंस बस दूर से ही मुझ पर नजर रखे हुए था, उसने मुझ पर कभी भी हमला नहीं किया, पर आज अचानक से ही उसने चूचू पर हमला कर दिया, इसका मतलब ये है कि जरूर कोई ना कोई बात होगी। तो रोंग्यू कहती है कि लगता है कि वो किसी चीज से डर रहा है। वुयू कहता है कि मरने के बाद लगता है कि फादर ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है और डीमन प्रिंस को वो चीज चाहिए होगी। वूमिंग कहता है कि ऐसा करो कि तुम फादर से जाकर डायरेक्टली पूछ लो। ये सुनकर ये दोनों ही वूमिंग की तरफ देखने लगते हैं। वूमिंग कहता है कि मैं नहीं जाने वाला कि तभी ही वहाँ पर चूचू राजा को लेकर आ जाती है। राजा वुयू से कहते हैं कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता बल्कि तुम्हारा सामना करने से डरता हूँ। आज मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया और तुम्हें भी मैंने अच्छी परवरिश नहीं दी। इतना कहकर वो उसे सोल पल देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे फादर की अमानत है। उसके बाद वो दोनों चूचू के बारे में बात करने लगते हैं। राजा कहते हैं कि चूचू काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसने तुम्हारे लिए मुझसे लड़ाई की, सच में उस लड़की को किसी का भी डर नहीं है। उसे देखकर मुझे तो तुम्हारी माँ की याद आ जाती है क्योंकि तुम्हारी माँ भी बिल्कुल चूचू की ही तरह थी। आगे वुयू चूचू के पास जाता है जो कि सो रही थी। वो उसे इस तरह से थोड़ी देर के लिए सोते हुए देखता है एंड जब वो उठती है तो वो उसे कहता है कि तुमने मेरे लिए राजा को समझाया, इसके लिए थैंक यू। वो उसे रिवॉर्ड में सोल पल देते हुए कहता है कि इसे अभी मत खोलना। चूचू उसे कहती है कि मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। तो वो कहता है कि तुम इमोर्टल हो एंड मैच मेकर फेरी हो, यही कहना था ना? तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो वो बचपन की एक बात याद करता है जहाँ पर इसी तरह से चूचू उसे बचपन में भी मिली थी। प्रेजेंट में वो उसे कहता है कि बचपन में तुमने मुझे बता दिया था कि तुम एक इमोर्टल फेरी हो। चूचू कहती है कि अगर मास्टर को पता लग गया तो वो जरूर मुझे डांटेंगे। वुयू कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इमोर्टल हो, इंसान हो, डीमन हो या फिर घोस्ट हो, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। चूचू कहती है कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तो इस पर वो उसे किस करता है। फिर वो कहता है कि मुझे तीनों क्लैन में ये डिक्लेयर करना है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ वुयू जब अपनी माँ से मिलता है तो रानी उससे कहती है कि इस चूचू ने राजा पर कौन सा जादू टोना कर दिया है कि अब वो वुयू की साइड हो गए हैं। आज तो वो उसे बड़े प्यार से बात कर रहे थे। तो वूमिंग कहता है कि हम एक फैमिली है तो ये नॉर्मल नहीं है। तो रानी कहती है कि हम एक फैमिली नहीं है, वो डीमन है, वो हमारी फैमिली का नहीं है। उसके पैदा होते ही तुरंत उसके मॉम डैड चल बसे, वो काफी पनौती है तो तुम उसके साथ ज्यादा मत रहना। वूमिंग उसकी बात को एक कान से सुनता है एंड दूसरे कान से निकाल देता है, पर ये रानी है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी तो वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ चूचू काफी थक गई थी तो वुयू से कहता है कि तुम चाहो तो आराम कर सकती हो। वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वुयू से कहता है कि फिर ये कैसा रहेगा कि हम दोनों साथ में सो जाए। तो वो कहती है कि ये सब कुछ शादी के बाद होगा। वुयू कहता है कि मैंने सिर्फ सोने की बात की, तुम अपने मन में क्या सोचती रहती हो। चूचू से कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें कोई इमोर्टल की कहानी सुनाऊं। तो वो कहता है कि जो कहानी सबसे ज्यादा फनी हो वो सुनाना। वो कहती है कि मेरे मास्टर और ताइबाई जिंगशिंग की आपस में बनती नहीं, सभी इमोर्टल्स को ये लगता है कि उनके ग्रह आपस में मैच नहीं करते, पर असल बात तो ये है कि जब वो दोनों जवान थे तो उन दोनों का दिल फ्लावर फेरी पर आ गया था, वो भी एक साथ एक ही टाइम पर। लेकिन फ्लावर फेरी उसे तो शियाजुन पसंद थे इसलिए उसने उससे शादी कर ली। बस तब से ही ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। वुयू को ये कहानी जरा सी भी फनी नहीं लगी थी। वूमिंग आकर उन दोनों को देखकर कहता है
कि मेरे जैसे सिंगल लोगों को छलाकर तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है। वो रोंगियो में कितना भी कुछ कर लूं पर उसका दिल तो पत्थर का है, साला पिघलता ही नहीं। वो चूचू के पास जाकर कहता है कि तुम तो मैच मेकर फेरी हो, तो क्या तुम मेरी थोड़ी मदद नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले सीन में वो दोनों रोंगियो पर दूर से नजर रखे हुए थे। चूचू उसे कहती है कि मैं रोंगियो को बुली करने के लिए चाहूंगी, तब तुम आकर उसे बचा लेना और उसके हीरो बन जाना। वुमिंग कहता है कि पता नहीं क्यों पर ये मुझे घिसा पिटा आइडिया लग रहा है कि तभी ही रोंगियो की नजर उस पर जाती है एंड वो वुमिंग पर हमला कर देती है। जब वो उसके पास आती है तो चूचू कहती है कि तुमने राजकुमार को हिट कर दिया है, जाओ और इसकी मदद करो। जब वुमिंग को होश आता है तो वो चूचू से कह रहा था कि हर कहानी में तो ऐसा होता है कि हीरो ब्यूटी को बचाता है, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो गया। ब्यूटी ने हीरो को बचा लिया। लगता है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रहने वाला हूँ। पर रुको, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। मैं उसे तब तक मनाऊंगा कि जब तक वो मान नहीं चाहती। वो फिर कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वुमिंग अपनी पूरी जिंदगी में रोंगियो के अलावा किसी और लड़की को पसंद नहीं करूंगा एंड शादी भी नहीं करूंगा। ये बात रानी भी सुन लेती है। वो कहती है कि नालायक, तू क्या कह रहा है? तुम एक राजकुमार हो तो तुम्हें नोबल फैमिली की किसी लड़की से शादी करनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो एक डीमन गर्ल पसंद आ गई। वुमिंग कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रोंगियो से ही शादी करूंगा, आप मानो या ना मानो। तभी ही वहाँ पर राजा आकर कहते हैं कि पहले तुम एक बार रोंगियो से तो पूछ लो कि वो क्या चाहती है। रोंगियो आकर कहती है कि मुझे ये मंजूर है। दरअसल में चूचू ने उसे मनाया था, इसलिए वो मान गई थी। वुमिंग रोंगियो के पास आकर कहता है कि क्या ये कोई सपना है। वो उसे पिंच करती है तो कहता है कि हाँ, ये कोई सपना नहीं है। अगले दिन वुमिंग वुयू के पास आकर कहता है कि भाई अब मेरी मदद करिए। माँ ने कहा कि मैं रोंगियो से जुदा हो जाऊं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो खुद को मार डालेगी। वुयू उससे कहता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारा अपना खुद का मैटर है तो खुद ही संभालो। रानी चूचू को मिलने के लिए बुलाती है एंड कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे खिलाफ रहती हो, तो तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है। चूचू कहती है कि कुछ भी तो नहीं, बल्कि मैं तो आपको एडमायर करती हूँ, मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोचती। रानी कहती है कि वो वुयू पहले से ही मुझे कुछ खास पसंद नहीं था, पर वुमिंग वही मेरी आखिरी उम्मीद है। राजा को तो तुमने क्या कह के वश में किया ये मुझे नहीं पता है, पर तुम वुमिंग के मामलों से दूर रहो। चूचू कहती है कि अगर वुमिंग अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है। ये सुनकर रानी को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि गार्ड्स, इसकी जबान बहुत ही ज्यादा तेज चलती है, इसकी जबान काट लो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। वुयू सोचता है कि रानी ने चूचू को मिलने के लिए बुलाया है तो वो जरूर उसे टॉर्चर कर रही होगी। पर जब वो रानी के महल के अंदर जाता है तो वो ये नज़ारा देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि चूचू उन दासियों को पिट रही थी। चूचू वुयू के पास आकर कहती है कि देखो ना, रानी मेरी जबान काटना चाहती है, वो कितनी स्कैरी है। वुयू कहता है कि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत होगी। चूचू कहती है कि अच्छा है कि तुम टाइम पर आ गए, वरना ये लोग तुम मिलकर मुझे मार ही डालते। रानी उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों इश्क लड़ाना बंद करो, कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि इस राज्य की रानी तुम्हारे सामने खड़ी है। वो गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जाओ इन दोनों को जेल में डाल दो। राजा आकर रानी को डांटते हैं एंड कहते हैं कि तुम रानी हो फिर भी ऐसी हरकतें करती हो। अब रानी तो यहाँ पर क्वीन कार्ड यूज करती है। वो कहती है कि मैं तो इस राज्य की रानी हूँ, मैं पूरे इंपीरियल हरम को संभालती हूँ और ये दोनों मेरे सामने गुस्ताखी कर रहे थे तो मैंने इसे सजा दे दी, तो बताओ मैंने इसमें क्या गलत किया। राजा कहते हैं कि इस राज्य के हर एक इंसान की जिम्मेदारी मुझ पर है, पर मैंने तो ऐसी गलती कभी भी नहीं की। तुम बस वुयू से चल रही हो, इसलिए तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, पर भूलो मत कि वो भी हमारा फैमिली मेंबर है। इतना कहकर राजा रानी को सजा देते हैं। अगले सीन में रानी वुयू को बहुत बड़े बड़े श्राप दे रही थी कि वहाँ पर डीमन प्रिंस आता है एंड कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में वुमिंग चूचू के पास आकर कहता है कि माँ ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए भिजवाया है। चूचू कहती है कि इतने सारे गिफ्ट,
पर जहाँ तक मुझे पता है रानी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, फिर वो मुझे इस तरह के तोहफे क्यों भेजेगी। वूमिंग कहता है कि क्या पता माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया हो एंड उसने माफी के तौर पर ये सारे गिफ्ट तुम्हें भेजे हो। ये सुनकर चूचू उन सारे गिफ्ट को लेने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर में उसके पास वूयू आता है तो उन गिफ्ट में से कोई काली रोशनी आकर उसकी बॉडी में चली जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या ये कोई फिर से डेमोनिक अटैक था? तो वो कहता है कि नहीं, ये पिछली बार से काफी ज्यादा अलग है। चूचू जैसे ही रोंग्यू को यहाँ पर बुलाने के लिए चाहती है तो ऐसी बहुत सारी रोशनी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है एंड वो एक छोटा बच्चा बन जाता है। वहाँ पर वूमिंग आकर कहता है कि ये तो बिल्कुल लिटिल वूयू की तरह लगता है। वैसे वूयू की बॉडी का शेप बस बदला था, बाकी उसका दिमाग और उसकी आवाज बिल्कुल 20 साल वाले वूयू जैसी ही थी। कि तभी ही वहाँ पर शंगशान और लिशी आकर कहते हैं कि डीमन प्रिंस ने हम पर हमला कर दिया है। आगे रोंग्यू और वूमिंग कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उनका मुकाबला करने के लिए चाहते हैं। वूमिंग यक्षा को देखकर कहता है कि ये बुढ़ा कौन है। वो उसे कहता है कि 1 सेकंड के अंदर कल्टी मार ले वरना तू मेरे हाथों मारा जाएगा। यक्षा कहता है कि तुमने बुढ़ा किसे कहा बे? तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम यक्षा है, क्या तुम जानते भी हो क्या कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? ये सुनकर यक्षा उसे अपने नाम का मतलब बताने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रोंग्यू उसे मारती है। यक्षा मार खाने के बाद डीमन प्रिंस के पास जाकर कहता है कि देखो ना, इसने मुझे मारा, आप भी इसे सबक सिखाइए। ये सुनकर डीमन प्रिंस थोड़ा चौड़ में आ जाता है एंड अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए वूमिंग और रोंग्यू पर हमला करता है। अंदर वूयू चूचू से कहता है कि मेरे ख्याल से रोंग्यू डीमन प्रिंस का सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। इतना कहकर वो उसे अपना सोल पल वापस मांगता है। यहाँ रोंग्यू को डीमन प्रिंस मारने ही वाला था कि वूमिंग सामने आकर कहता है कि अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार डालो, पर मेरी वाइफ को टच भी मत करना। ये सुनकर डीमन प्रिंस वूमिंग को मारने वाला था कि बीच में वूयू आकर उसके हमले को डॉज कर देता है। यक्षा डीमन प्रिंस से कहता है कि जरा देखिए, उसके पास तो सोल पल है। डीमन प्रिंस कहता है कि जो भी हो, पर आज तो मैं इसका खेल खलास करके ही रहूंगा। फिर तो इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हर ड्रामा की तरह मेलिड विलन को धूल चटाता है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। डीमन प्रिंस को लगता है कि आज तो ये मुझे मार ही देगा, इसलिए वो यक्षा और बाकी सारे डीमन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उनके जाने के बाद चूचू वूयू की तारीफ कर रही थी कि आज तो तुमने उन लोगों को अच्छा खासा सबक सिखा दिया। वूयू अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो ही रहा था कि अचानक से ही वो बेहोश हो जाता है। रोंग्यू उसे चेक करके कहती है कि मास्टर ने अपनी सारी पावर का यूज कर लिया है, इसलिए वो कमजोरी के कारण बेहोश हो गए हैं एंड जल्दी ही वो मरने वाले हैं। चूचू कहती है कि पर वूयू तो हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन नहीं है, तो वो क्या बच नहीं सकता? रोंग्यू कहती है कि पिछले डीमन प्रिंस यानी कि वूयू के डैड ने अपनी सारी पावर इस सोल पल में डाली थी, जो कि वूयू ने आज इस्तेमाल कर ली, इसलिए वो अब बच नहीं पाएंगे। ये सुनकर चूचू काफी इमोशनल होने लगती है तो रोंग्यू कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, मैं ही अपने मास्टर को बचा नहीं पाई। वूमिंग कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, लगता है कि उसे अब कोई इमोर्टल ही ठीक कर पाएगा। ये सुनकर चूचू खड़ी होती है एंड कहती है कि मेरे मास्टर भी एक इमोर्टल है। वो इन दोनों से कहती है कि मेरा थोड़ी देर इंतजार करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। अगले सीन में वो इमोर्टल वर्ल्ड में होती है। मास्टर उसे डांट रहे थे एंड कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने स्पेल का यूज नहीं करोगी, लेकिन तुमने किया। ऐसे तुमने मेरा एक रूल तोड़ दिया। मैंने कहा था कि तुम वूयू के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना, पर तुम तो उसके ही प्यार में पड़ गई। ऐसा करके तुमने दूसरा रूल भी तोड़ दिया। चूचू मैचमेकर फेरी से भीख मांगती है एंड कहती है कि प्लीज आप वूयू को बचा लीजिए। मास्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं वूयू को बचा लूंगा, पर उसके ठीक होने के बाद तुम पूरी तरीके से इंसान बन जाओगी, एक इमोशनल नहीं रहोगी, और जो तुम्हारा एकमात्र सपना है कि तुम मैच मेकर फेरी बनो, वो भी थरा का थरा रह जाएगा। क्या तुम फिर भी वूयू को बचाना चाहती हो? वो कहती है कि हाँ, क्योंकि अगर वूयू ही नहीं रहा तो मैं अपने सपने को लेकर क्या करूंगी। अगले सीन में मास्टर मोर्टल वर्ल्ड में आते हैं एंड वूयू को अपनी पावर की मदद से ठीक कर देते हैं। जाने से पहले वो चूचू से कहते हैं कि अब तुम्हारा इमोर्टल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, अब तुम एक पूरी तरीके से इंसान बन गई हो। थोड़े दिनों के बाद जब वूयू को होश आता है तो चूचू उसे देखकर काफी खुश होती है। वूयू उससे कहता है
कि मुझे पता चला कि तुम अब एक इंसान बन गई हो और तुमने मुझे बचाने के लिए इमोर्टल वर्ल्ड को छोड़ा, तो वो कहती है कि तुम रीजन जानते हो। अब मैं एक इंसान बन गई हूँ तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी। तो वो सीधा उसे हक करके कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। चूचू उसे कहती है कि क्यों ना हम दोनों जल्दी ही शादी कर ले। तो ये सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड होता है। चूचू कहती है कि जल्दी नहीं, बल्कि हम लोग आज ही शादी कर लेते हैं। अगले सीन में सभी रिचुअल्स के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है। यक्षा जब रानी के पास आता है तो रानी उसे देखकर डर जाती है एंड कहती है कि छी, ये कितना अगली है। यक्षा कहता है कि अगली और मैं, लगता है कि इन इंसानों की आंखें खराब हो गई है, मुझ जैसे सुंदर लड़के को ये लोग पहचान नहीं पा रहे। तभी ही वहाँ पर डिमन प्रिंस आता है एंड वो भी यही कहता है कि तुम काफी ज्यादा अगली हो तो मुझसे दूर रहो। यक्षा कहता है कि मास्टर आप भी, मैं आपके साथ सालों से काम कर रहा हूँ, पर आज अगली कह के आपने मेरी इंसल्ट कर दी है, मेरा दिल तोड़ दिया है। चाओ, मैं आपके साथ काम नहीं करता। डिमन प्रिंस कहता है कि तुझे रोकना भी कोई नहीं चाहता, निकल यहाँ से। यक्षा के वहाँ से जाने के बाद डिमन प्रिंस रानी के ऊपर कुछ स्पेल करता है और उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। एक औरत के शरीर में आने के बाद वो पहला काम उसके बूब्स को टच करने का करता है। तभी ही वहाँ पर यक्षा टपक कर कहता है कि मास्टर, आप तो एक औरत के शरीर में आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो। ये सुनकर डिमन प्रिंस उसे एक चाटा मार देता है। अगले दिन वुयू अपनी पावर का इस्तेमाल करके देख रहा था। रोंग्यू उसे देखकर काफी खुश होती है क्योंकि अब वुयू को सोल पल की पूरी पावर मिल गई है, यानी कि अब वो अगला डीमन लॉर्ड बन सकता है। आगे उसे डीमन वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना था, तो जाते जाते वो वोमिंग से कहता है कि तुम अपनी भाभी की केयर करना और कोई भी उसका बाल बांका ना कर सके, इसका भी ध्यान रखना। वोमिंग कहता है कि डोंट वरी भाई, आप मेरी बंदी का ध्यान रखिए, मैं आपकी बंदी का ध्यान रखूंगा। इसे कहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। ये सुनकर रोंग्यू उसे एक चाटा मार देती है एंड फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूर से ये सारा नजारा डीमन प्रिंस देख रहा था कि वहाँ पर उसके सामने यक्षा आ जाता है, तो वो उसे एक लात मारकर पीछे करते हैं। डीमन प्रिंस कहता है कि अगर मैं चूचू को बंदी बना लूं तो वुयू अपने आप ही मेरे सामने आ जाएगा। अगले सीन में यक्षा वुमिंग को भटकाने का काम करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डीमन प्रिंस चूचू के पास आता है। वो उसके लिए काफी फिक्रमंद हो रहा था, तो चूचू समझ जाती है कि ये रानी नहीं बल्कि कोई और है, तो डीमन प्रिंस उसे मारकर बेहोश कर देता है। ये दोनों डीमन वर्ल्ड से वापस लौट रहे थे। जितने भी डीमन थे उसने वुयू को एज ए डीमन लॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया था, जिस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। जब ये दोनों महल में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि डीमन प्रिंस ने वुमिंग को पकड़ लिया है। वुयू कहता है कि अगर वुमिंग यहाँ पर है तो चूचू कहाँ है। डीमन प्रिंस कहता है कि चूचू मेरे कब्जे में है, अगर तुम्हें चूचू सही सलामत चाहिए तो तुम अपनी डेमोनिक पावर और सोल पल को मेरे हवाले कर दो। वुमिंग कहता है कि भाई इसकी बातों में आप मत आइए, ये एक ढोंगी है। वुयू कहता है कि ठीक है, मुझे ये मंजूर है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर पहले तुम्हें चूचू को मेरे सामने लाना होगा। यहाँ चूचू यक्षा के कब्जे में थी। वो यक्षा से कहती है कि मैंने सुना है कि डीमन प्रिंस तुम्हारी जगह पर किसी और को लाने वाले हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम एक नंबर के नालायक, निकम्मे और नाकारी हो। यक्षा कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे मास्टर ऐसा नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। चूचू से कहती है कि क्या तुमने एक बात नोटिस की है, डीमन प्रिंस हमेशा ही तुम्हें मारते रहते हैं, यही तो रीजन है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते। ये सुनकर यक्षा तो रोने लगता है। वो कहती है कि तुम सबसे यूनिक हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, पर तुम्हारी इस रियल ब्यूटी को कोई भी नहीं देखता। यक्षा कहता है कि तुम्हारा टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्यों ना मैं तुम्हारे चेहरे पर कट लगा दूं, फिर हम देखते हैं कि वुयू तुम्हें पसंद करता है कि नहीं। तुमने मेरी तारीफ की तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो उसका चेहरा बिगाड़ने के लिए उसकी तरफ आ रहा था और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। यहाँ डीमन प्रिंस रिंग के जरिए यक्षा को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो उसका कॉल रिसीव ही नहीं करता। तभी ही रोंग्यू आकर कहती है कि यक्षा ने चूचू को मार डाला है। ये सुनकर ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वुयू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो डीमन प्रिंस को मारने की कोशिश करता है, पर डीमन प्रिंस उसे कहता है कि ये क्वीन की बॉडी है, तो थोड़ा ध्यान से। वुयू कहता है कि रानी ने कभी भी मुझे पसंद नहीं किया, तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूं। इतना कहकर वो उसे मारने वाला था कि डीमन प्रिंस रानी की बॉडी को छोड़कर वहां से भाग जाता है। वुयू डीमन प्रिंस को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था,
तो वूमिंग उसे रोकने की ट्राई करता है, पर वूयू जैसे ही उसे एक झटका मारता है तो वो दूर जाकर गिरता है एंड वूमिंग की मौत वहीं पर ही हो जाती है। डीमन प्रिंस कहता है कि ये तो सच में पागल हो गया है, इसने अपने ही भाई को मार डाला। तभी ही वहाँ पर चूचू आती है जो कि सही सलामत थी। वूयू कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर के बाद आना था, तुमने तो शो का पूरा मजा ही बिगाड़ दिया। मैं तो डीमन प्रिंस को और भी ज्यादा डराने वाला था। चूचू कहती है कि जब रोंगयू मुझे बचाने आई तब उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तभी ही वूमिंग उठता है। डीमन प्रिंस समझ जाता है कि ये तो इन लोगों की एक चाल थी, ये लोग कब से उसे उल्लू बना रहे थे। उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो चूचू को हॉस्टेज बना लेता है ताकि वो वूयू को डरा सके, पर वूयू तो उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। चूचू भागकर उसके पास आती है एंड कहती है कि अब तो तुम डेमन लॉर्ड बनने वाले हो, तो फ्यूचर में तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन होंगे। अगर उन लोगों ने मुझे और हमारे होने वाले बच्चों को हर्ट करने की कोशिश की तब तुम क्या करोगे। वो कहता है कि डोंट वरी, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। यहाँ रानी को होश आता है तो राजा उसे कहते हैं कि तुम्हें डीमन प्रिंस ने पसेस्ट कर लिया था, पर चूचू और वूयू ने तुम्हें बचा लिया है। ये सुनकर तो रानी भी अब सुधर जाती है। उसके मन में वूयू के लिए जो नफरत थी वो भी अब खत्म हो जाती है। तभी ही इनको एक लेटर रिसीव होता है जो कि वूयू ने वहाँ छोड़ा था। उसने उसमें लिखा था कि उसे चूचू के साथ एक नॉर्मल लाइफ बितानी है, इसलिए अब वो डीमन लॉर्ड भी नहीं बनना चाहता। यहाँ पर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जा रहे थे, और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।